Student, today we are going to discuss the spoilage of the fruits and the food products. तो जितने भी फल हैं वो कैसे स्पॉइल करते हैं और कैसे उन्हें बचाया जा सके, तो वी विल डिस्कस इट इन वेरी इन डिटेल. सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट के जो हाई वाटर कंटेंट जो फ्रूट्स में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो पीएच होती है वो इसकी लो होती है, जिसकी वजह से स्पॉयलेज जॉइंट्स में मेनली फंगस और यीस्ट एंड मोल्ड्स, ये तीनों अफेक्ट करते हैं टू द फ्रूट्स, नॉट बैक्टीरिया. ठीक है. तो यीस्ट वैसे इस फंगस ज़्यादा होती है, लेकिन यीस्ट एंड मोल्ड बाद में आ जाती है. ठीक है, जब फ्रूट ज़्यादा पुराना हो जाता है. तो बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं मोल्ड्स की, जो जब हम हार्वेस्ट करते हैं फ्रूट को और उसे मार्केट पे लेके जाते हैं, तो बहुत सारे इस पे जौन से फंगस भी आते हैं, जिनमें सबसे मशहूर फंगस जौन से है वो पहले भी हमने पढ़ा था, जिसे पेंसिलिनियम इटालियम है, पेंसिलिनियम डिटेलम है. ये ख़ास तौर पे सिट्रस फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो जौन सा है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. ठीक है. और इसके अलावा जो पेंसिलिन एक्सपीरियम है, ये जो एप्पल्स हैं, जो सॉफ्ट रोट ऑफ एप्पल्स हैं और रोट इटसेल्फ, और इसके अलावा पेल ब्राउन, ये जो से हैं एप्पल्स को रोट भी कर देते हैं, उसको पेल ब्राउन भी कर देते हैं, और मल्टीपल ब्लू कॉन्डिस्पोरेंस भी बना देते हैं. ठीक है. तो ये पार्टिकुलर स्पीशीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मायोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जो हम एप्पल जूसेस के बाज़ दफ़ा जो एप्पल जूसेस को हम चेक करें तो उसमें भी डिटेक्ट होता है. अदर कॉमन डिजीज़ जो एप्पल्स और पीएस की नाशपाती की होती है, ये ब्लैक स्पॉट है. ठीक है. इनमें जौन से है ब्लैक स्पॉट होती है या स्कैप कहती है, ये भी फंगस की वजह से होती है, जिसे वेंटूरिया इनिक्विटारिस कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा फ्यूसिक्लाडियम, ये भी बहुत कॉमन है. और एक तो ये ब्लैक स्पॉट हो गया, एक ब्राउन रॉट होता है, ये जौन से है मोनोलिना फ्रुक्टेंची, इससे होता है. ठीक है. तो मोनोलिना फ्रुक्टेंचिया ये भी बहुत कॉमन है. एप्पल स्कैप स्पॉयल, एप्पल की स्पॉयल है जिससे सबसे ज़्यादा, क्योंकि एप्पल सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो जो एप्पल का स्कैप है वो स्पॉयल जौन सा होता है, जब वो स्पॉयल हो जाता है तो उसकी कमर्शियल वैल्यू भी कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादा एक्सेसिव रोटिंग नहीं होती. ठीक है. जो ब्राउन रोट होता है वो एक्सेसिव कर देता है, एक्सेसिव रोटिंग कर देता है, चाहे वो स्टोरेज में हो जौन से या ट्री में हो, दोनों सूरत में ये कर देगा. ठीक है. अच्छा. नाउ अब जो से है, जब ये आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा स्टोर में जो चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही पिसा विटा जिसे मम्मीफाइड स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें हो जाता है और फ्रूट की टिश्यू बिल्कुल हट जाता है. ये भी फंगस, और उस पर सिर्फ फंगस से प्लेस हो जाता है. ठीक है. तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में रेयरली सीन किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्प्रिंग में इसके जो जर्मिनेट करते हैं फंगस के. इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स में एक ग्रे मोल्ड भी होता है. जो ग्रे मोल्ड एक अलग से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बोटारिस वेरिया है, और इसके अलावा बोटेरिटीनिया है. ठीक है. ये जो से स्ट्रॉबेरीज़ की स्पॉइलेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो इन्फेक्शन ऑफ ग्रेप्स, आपने कभी देखा होगा ग्रेप्स की जो वाइन्स लगी हुई होती हैं, जो बेलें होती हैं, उनमें भी मोल्ड हो जाता है. ठीक है. और जो से है, और उससे इसके अलावा उसमें शुगर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं. ज़्यादातर जो वाइन शराब बनती है वो भी इन बाज़ दफ़ा कंटामिनेटेड फ्रूट से ही बन जाती है. अब इन स्पॉयलेज को रोका कैसे जा सके, जो इतनी सारी स्पॉयलेज हो रही हैं, हाउ विल वी स्टॉप दैट स्पॉयलेज. तो हमें सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब उसको हार्वेस्ट करें, तो एक तो उस पर आपके नाखून, या नहीं उस पर ब्रूजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी उस पर कोई निशान वगैरह नहीं लगने चाहिए, या आपके नाखून से या कुछ जिसकी वजह से ब्रूज़ हो जाए, क्योंकि अगर ब्रूज़ और ज़रा सा भी फ्रूट्स डैमेज हो गए तो वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे. तो मोल्डी फ्रूट शुड बी फ़ौरन रिमूव कर देना चाहिए, ताकि कंटेनर से भी रिमूव, ताकि पैकेजिंग, ताकि वो बाकियों को भी ना ख़राब करे. इसके अलावा जो फ्रूट को गुड हाइजीन, गुड कंटेनर्स में रखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग वगैरह है बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. और जो इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादातर जो यूज़ की जाती हैं वो है
जो फूड के उसके लिए की जाती है वो कहते हैं बायोसाइड्स। तो बायोसाइड्स एक किस्म के ये फंगस को रोकने के लिए बायोसाइड स्पॉइलेज, ताकि मोल्ड की स्पॉइलेज ना हो। तो बायोसाइड में जो कॉमन यूज़ होती है बायोसाइड वो होती है बीनोमाइल। बीनोमाइल तो बीनोमाइल जो उनसे अप्रूव्ड है, ये फ्रूट्स की हम सरफेस पर आराम से लगा देते हैं। तो फ्रूट की जब जो एक एप्पल है या जो भी है उसकी जब हम फ्रूट की सरफेस पे लगाएंगे तो उसे वो मोल्ड से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जौन से हैं आप कुछ और वर्ल्ड में पेंसिलिनियम, जहाँ ये जो है पेंसिलिनियम फंगस है जो बहुत ही रेजिस्टेंट बायोनाइल के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। यानी अगर हम बेनोमाइल लगाएं भी सही तो ये पेंसिलिनियम मरता ही नहीं है। तो इसके लिए बायफेनाइल फिर यूज़ होता है, बायफेनाइल। तो बायफेनाइल इज़ आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हम फर्स्ट किया एक फ्रूट है उसको रैपिंग टिश्यू में यूँ ही करेंगे, जैसे ऑरेंजेस वगैरह हैं तो हम इसमें बायोफेनाइल भी डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा स्प्रे भी यूज़ किया जाता है जिसे कैप्टन कहते हैं, कैप्टन का स्प्रे। ये भी फंगस को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह में यूज़ होता है। और इसके अलावा जो से और मैयर्स जो आप ले सकते हैं वो है रिड्यूस टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। तो जितना टेम्परेचर कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी मोल्ड स्पॉइलेज कम होगा, ठीक है। तो इन कंडीशंस में लो टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छे तरीके से रहा जा सकता है। तीसरा एक जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है कैन फ्रूट्स का। आपने देखा होगा बाहर के मुल्कों से हमारे लिए पाइनएप्पल्स वगैरह कैन फ्रूट में आते हैं। तो कैन फ्रूट को नॉर्मली लो हीट ट्रीटमेंट तो दिया ही जाता है, बिकॉज पीएच तो वैसे ही लो होती है। तो इसमें जो ये मोस्ट मोल्ड तो इसमें किल्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें जो बाइसोसिमिलिस है ये बेस्ट नोन है, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं एक्जॉटिक फ्रूट में। एक्जॉटिक फ्रूट वही हैं जो बहुत कम होते हैं और जो उसमें होते हैं, तो ये कैन फूड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको करने के लिए वही बेसिक वही है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ें अच्छी करें ताकि इनकी कम से कम हो। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड इट।